हेलो दोस्तों। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई अपना घर नहीं बसा पाया है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है जो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में नहीं पड़ती। साथ ही यहाँ पहले 6 महीने दिन और बाद के 6 महीने रात रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे कौन है? क्या यहाँ एलियंस हैं या है कोई और प्रजाति? और आखिर क्या है अंटार्कटिका का खौफनाक इतिहास? जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज से 2000 साल पहले प्लूटो ने अंटार्कटिका की मानव सभ्यता और उसके विनाश के बारे में अपनी किताब में लिखा। जब प्लूटो ने इसके बारे में लिखा तब हर कोई यहाँ पर जीवन का होना असंभव मानता था। लेकिन सन 1820 में दो रशियन, फेबियन वॉन और मिखाइल पेट्रोविच ने अंटार्कटिका की खोज कर संपूर्ण मानव जाति को नई दुनिया से रूबरू करवाया। उसके बाद कई साइंटिस्ट यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी रिसर्च की। उनके अनुसार लगभग 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका एक बहुत ही गर्म स्थान था और यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। लेकिन आज यहाँ का मौसम ऐसा है कि तापमान हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। और एक बार तो 21 जुलाई 1983 को यहाँ का तापमान सबसे कम रहा, जो -89.2 दर्ज किया गया। यही नहीं, यहाँ का 99% हिस्सा पूरी साल बर्फ़ से ढका रहता है, जो पूरी दुनिया की बर्फ़ का लगभग 90% है। वहीं अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पिछले 2 मिलियन वर्षों से ना तो बर्फ़ पड़ी है और ना ही बारिश। इस कारण अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे सूखा स्थान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सबसे सूखी जगह ड्राई वैलीज यहाँ पाई जाती है। यहाँ 70 मीटर ऊंचे और 200 मीटर चौड़े रेत के टीले पाए जाते हैं, जो एक रेगिस्तान की तरह दिखते हैं। यहाँ की जलवायु भी मंगल ग्रह जैसी है। इस कारण इसका संबंध अन्य ग्रहों से होने की संभावना जताई जाती है। वहीं यहाँ एलियंस देखे जाने की घटनाएं भी लगातार सामने आती रहती हैं। गूगल अर्थ पर भी कई असामान्य गतिविधियों को नोटिस किया गया, जिसके बारे में कहा गया कि ये एलियंस ने ही किया है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक एलियंस की इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। सन 1911 में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर से खून की तरह लाल रंग बहता हुआ देखा, जिसे उस समय तो ब्लड फॉल्स कहा गया। फिर उसके कुछ समय बाद ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस ग्रिफिथ टेलर के नाम पर इस ग्लेशियर का नाम टेलर ग्लेशियर रख दिया गया। वैज्ञानिकों ने इस पर कई प्रयोग किए और उनके इन प्रयोगों से यह सामने आया कि ब्लड फॉल्स को पानी देने वाली झील का पानी कभी खारा था और अभी ये पानी ज़मीन से 400 मीटर नीचे मौजूद है। समय बीतने के साथ साथ यह और भी खारा होता गया। वहीं खारे पानी में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जब आयरन युक्त पानी ग्लेशियर की दरार से रिश्ता है तो हवा के संपर्क में आ जाता है और ऑक्सीकृत हो जाता है। इस कारण जंग लगने की वजह से इसका पानी लाल हो जाता है। वहीं अंटार्कटिका एक बर्फीला रेगिस्तान है जहां बारिश भी बहुत कम होती है और इसके साथ ही शरीर को जमाने वाली ठंडी हवाएं भी चलती हैं, जिस कारण किसी भी इंसान का यहाँ रह पाना नामुमकिन है। इसलिए इसे सबसे कम पॉपुलेशन का महाद्वीप भी कहते हैं। गर्मियों में यहाँ की पॉपुलेशन 4000 हो जाती है, वहीं सर्दियों में सिर्फ 1000 ही बचती है। वहीं वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका की बर्फ़ी चादरों के नीचे के रहस्य का पता लगाने के लिए एक कैमरे को 500 मीटर नीचे भेजा, तो उन्हें कैमरे में कुछ अलग दिखा। शुरू में तो उनका कैमरा गंदा हो गया, लेकिन फोकस करने पर उन्हें पानी के अंदर छोटे छोटे जीव दिखाई दिए
जो आसपास मंडरा रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार जो जीवों का झुंड मिला उसमें केकड़े, झींगा मछली और बहुत ही छोटे छोटे जीव शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पेंगुइन भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में इतनी बर्फ होने के बावजूद यहाँ कुछ ज्वालामुखी भी मौजूद हैं। यहाँ टोटल 4 ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट को छोड़कर बाकी सभी निष्क्रिय हैं। वहीं इस ज्वालामुखी से मैग्मा और लावा की झीलें बहती हैं, जो लगभग 1.3 मिलियन वर्षों से उबल रही हैं। इस 3800 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी पर सबसे पहली सफल चढ़ाई 2013 में हुई। ये लोग चट्टानों और ग्लेशियरों को पार करते हुए ज्वालामुखी की चोटी पर पहुंचे, जहां उन्हें ज्वालामुखी की गर्मी में रहने वाले जीव मिले। तो जब इतनी गर्मी में किसी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है, तो ये जीव कैसे जिंदा हैं? इसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। यही नहीं, बर्फ़ की चादर में ढके इस महाद्वीप के न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जो आज भी दुनिया के सामने चुनौती बने हुए हैं। तो ऐसे ही रहस्यों के साथ दोबारा मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।